हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम एक्सेल की फाइल में काम करते हैं और उसे जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी पेज हमारा कट जाता है साइड से, तो कभी हमारा पेज सेट नहीं हो पाता है, कभी हम उसमें मार्जिन नहीं समझ पाते क्या है, तो हमें प्रिंट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और हमारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना भी ज़रूरी होता है। तो जब हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी प्रेस करके, तो उसमें कुछ ऑप्शन से निकल के आते हैं। तो उन ऑप्शन को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और अपने प्रिंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे एक्सेल का। तो आप इसे वीडियो को ध्यान से देखना, तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रिंट हर किसी को करना होता है अपना डॉक्यूमेंट टाइप करके या डिजाइन करके। तो प्रिंट करने के समय बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो इस वीडियो से आपकी सारी परेशानियां सारे सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सामने आपके एक डाटा खुला हुआ है। तो यहाँ से देखिए पेज डिवाइडर भी लगा हुआ है। ये पेज डिवाइडर की लाइन आपको देखिए शो हो रही होगी। तो हमारा जो डाटा है वो भी सेट नहीं है, अनसेट है। तो हमने जानबूझ के लगाया है। तो अगर आपने सीट बनानी है तो अपने डाटा को तरीके से पेज सेट करिए और उसके अंदर सेट करिए आराम से। ये देखिए, ये हम अपने डाटा को एक पेज पे ही देखिए, ये हमने सेट कर लिया उठा के। तो पेज सेटिंग के पहले पहले पेज लेआउट में आ जाते हैं। पेज लेआउट में जब आते हैं तो हमारे सामने ये पेज लेआउट की आ गई। तो ये सेटिंग्स कुछ दी हुई हैं। तो इन सेटिंग के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है ये सेटिंग। तो सबसे पहले आ जाता है पेज मार्जिन। ये देखिए, हमने पेज मार्जिन पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का हमारा विंडो खुल के आ गई है, डायलॉग बॉक्स। तो पेज मार्जिन ये होता है कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी में, तो कुछ जगह पहले छोड़ देते हैं। मतलब बिल्कुल किनारे से ही नहीं हम लिखना शुरू कर देते हैं, ना ही हम बिल्कुल लास्ट में एंड तक लिखते हैं, ना ही हम बिल्कुल पेज के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और ना ही हम बिल्कुल पेज के नीचे तक लाके लिखते हैं। मतलब हम जब भी पेन और कॉपी से मैनुअल लिखते हैं, उस टाइम भी हम थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हैं और लास्ट में भी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो जो जगह छोड़ते हैं दोस्तों, उसी को हम कंप्यूटर की भाषा में एक्सेल में हम इसको कहते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन। तो वो पेज मार्जिन की अलग अलग सेटिंग होती हैं। आप डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी जगह छोड़नी है, बस यही बताया है पेज मार्जिन के अंदर। तो बेसिक हम जो जगह छोड़ते हैं वो 0.2 इंच में छोड़ते हैं। आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं और कम भी छोड़ सकते हैं। यहाँ नैरो लगा हुआ है, तो अलग अलग देखिए, नॉर्मल है, वाइड है, मतलब अलग अलग इसमें सेटिंग दी हुई है। तो हम कस्टम लगाते हैं 0.2 इंचेस। तो अब मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप यही सेटिंग आप एक्टिव करना। चलिए, दूसरा ऑप्शन हमारा आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में ये होता है कि एक तो हमारा पेज होता है कॉपी जैसा, A4 साइज है। अगर हम उसको सीधा पकड़ेंगे तो वो A4 साइज का जो हमारा पेपर होगा वो कॉपी साइज का हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको चेंज करके इसको हम लैंडस्केप लगा देंगे, तो ये हमारा जो है रेक्टेंगल फॉर्म में पेज डिवाइड हो जाएगा। तो अब प्रिंट करके देखते हैं दोनों का मतलब। ये देखिए, ये हमारा खुला हुआ है लैंडस्केप में। तो आप देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्मेट में खुल के आ रहा है। अब इसको हम कर देते हैं पोर्ट्रेट। ये देखिए, अब हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो ये देखिए, अब हमारा पेज का जो है रोटेशन चेंज हो गया, रोटेट हो गया हमारा पेज। तो बेसिक यही पेज है। आप यहाँ से इसको सेट कर देना। अगर आपकी सीट इधर से इधर को ज़्यादा है, तो रो में ज़्यादा है, कॉलम ज़्यादा ऐड है, तो आप उसको इस तरह से बनाइए पेज सेट करके। नहीं तो हम सिंपल बनाएंगे इसको रोटेट करके। उसके बाद साइज़ है। साइज़ दोस्तों हमारा ज़्यादातर जो मेन डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो A4 ही होता है। जो हमारा फ़ोटो कॉपी वाला, जेरोक्स वाला जो पेपर होता है वो A4 साइज़ का होता है। तो हम इसको A4 साइज़ ही यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर कह रहा प्रिंट एरिया। अब हम आपको समझाते हैं प्रिंट एरिया क्या है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर ये जो शॉर्टकट लगा हुआ है, हम कस्टमाइज इसको हम कर लेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। तो जब हम ये हमारे सामने देखिए एक आइकन खुल के आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऐसे शो हो रहा है। 3 हमारी सीटें हैं, तो 3 ये हमारे सामने ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। अब हम प्रिंट
एरिया कह रहा है सेट प्रिंट एरिया, तो हम पहले प्रिंट एरिया को सेट करेंगे। प्रिंट एरिया सेट करने के लिए हम पहले कंप्यूटर को ये बताएंगे एक्सेल को कि हमें कितना भाग प्रिंट करना है। तो जैसे ये 3 खुला हुए है हमारे सामने जो सीट खुली हुई है, हम इसको बीच वाली जो हमारी ये खुली हुई है इस पे हम क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो बीच वाली टेबल हमारी खुली हुई है ये, इसको हमने पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में तो हम ही हैं और प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर दिया। ये सेट प्रिंट एरिया करने के बाद अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रिंट हमारी होगी। जो हमारी एक टेबल थी बीच वाली वही देखिए प्रिंट हो रही है। अब हम प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं। तो अब फिर से चेक करते हैं तो देखिए फिर से तीनों होने लगी। तो प्रिंट एरिया का ये मतलब है कि जितना भाग आपको, अगर हमारे सामने ये टेबल है और टेबल में हमें सिर्फ पार्टी नाम और सिटी चाहिए, बिल नंबर, ग्रॉस अमाउंट और डिस्काउंट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ जो हमें चाहिए वो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर दिया और अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू सिर्फ हमारा 3 ही आ रहे हैं, एसआर नंबर, पार्टी नेम और सिटी। तो आप ऐसे करके सेट कर सकते हैं, भी आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद प्रिंट एरिया के बाद है पेज ब्रेक, तो ये इंसर्ट हो जाएगा पेज बी से, टूट जाएगा। अगर 2 पेज जुड़े होंगे तो वो टूट जाएगा। अब बैकग्राउंड है, अब ये बैकग्राउंड चलेगा नहीं क्योंकि नेट हमारे में चल नहीं रहा है। उसके बाद आ गया प्रिंट टाइल्स, ये देखिए अब ये कह रहा है रो और कॉलम दीजिए, तो ये रो कॉलम हमने ऐसे इसको इंसर्ट करा दिया और ओके करा दिया। ओके कराने के बाद दोस्तों जब हमारी लैंडस्केप की सीट होगी तब ये काम करेगा। तो अभी ये हमारे ऑप्शन जो है अब हम करते हैं इसको पहले जैसा। पहले क्या थी हमारी, ऐसे बनी थी। अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो अब देखिए हमारा पेज प्रिंट जो सीट है वो कट रही है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि ये लास्ट कस्टम मार्जिन यहाँ पे है, तो ये तो मार्जिन का हो गया और ये ओरिएंटेशन हो गया, ये साइज हो गया, ये नो स्केलिंग यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप कर दीजिए फिल ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। ये देखिए जब हम 1 पेज करेंगे तो चाहे फॉन्ट का साइज जितना छोटा हो जाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना हमारे सामने डाटा होगा वो एक ही पेज में छाप देगा, मतलब एक ही पेज में हमको प्रिंट करके दे देगा। अब साइज तो छोटा होना स्वाभाविक है क्योंकि एक पेज में हमारा इतना बड़ा डाटा आना मुश्किल है, तो वो साइज को ऑटोमेटिक छोटा करके हमें प्रिंट दे देता है। हमारा प्रिंट हमको प्रिंट के ऑप्शन दे देता है, हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम वो पढ़ पाएंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे उसको 2 पेज में रखेंगे या उसको हम जैसे हमने पहले इसको सेट किया था एक ही पेज में उठा के वैसे रख के हम सेट कर लेंगे, तो हमारा पेज बड़े आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद जो आपने वहाँ सेटिंग पढ़ी, ये पेपर साइज, ओरिएंटेशन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे 2 सिंबल दिए गए हैं, ये देखिए आपके सामने। तो एक तो ये है, ये क्या करेगा, पेज को जूम आउट और जूम इन करके हमें शो कराएगा, ये देखिए। उसके बगल में एक है मार्जिन का, शो मार्जिन कह रहा कितनी मार्जिन छूटी, ये देखिए। अब आप मार्जिन इसको अगर आपका, ये देखिए इसको खसका भी सकते हैं, ये देखिए हम पेज राइट वाली मार्जिन, ये खाली जगह इसी को मार्जिन कहते हैं। तो ये मार्जिन हम इसको कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे इस वाले आइकन पे टिक होना चाहिए। जब ये टिक होगा तो यहाँ डॉट दिखाई देंगे और यही डॉट पकड़ के हम इसको खींच के मार्जिन को बड़ी आसानी से सेट कर पाएंगे। अब देखिए हमने ऊपर की मार्जिन इतनी छोड़ दी, अब हम प्रिंट करेंगे तो इतना पेज हमारा ब्लैंक ही आएगा। तो इसी को कहते हैं मार्जिन। तो ये हमारे जो डॉट दिख रहे हैं इनकी सहायता से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डॉट तभी यहाँ पे दिखेंगे जब यहाँ पे आइकन पे टिक होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रिंट निकालने के समय अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यही रहा हमारा प्रिंट